स्टूडेंट्स, आज आप लोग स्टडी करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का बचा हुआ पोर्शन। तो कल जो हुआ था क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था, जिसमें आपको निकालना था कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक, आज आप लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि स्टार R to R and O R plus R to R defined as A star B A minus B and AOB A for every AB belongs to R, so that star is commutative but not associative and O is associative but not commutative। ये आपको दिखाना है। ठीक, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार ये चेक करते हैं कि ए स्टार बी मॉड ए माइनस बी है, तो कैसे ये कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम डालते हैं कॉम्यूटेटिव, स्टार को कॉम्यूटेटिव चेक। अब आप जानते हो कॉम्यूटेटिव का फार्मूला, क्रमिक में फार्मूला क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव है, कैसे है, बिल्कुल है, ए स्टार बी ए माइनस बी स्टार ए बी माइनस ए। अब आप जानते हो मॉड में ए माइनस बी और बी माइनस ए ऑलवेज सेम होते हैं, इसलिए इसको कर सकते हो कि कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, कॉम्यूटेटिव इज सेटिस्फाइड। ठीक है, कॉम्यूटेटिव इज सेटिस्फाइड, जो कि प्रूव भी करना था कॉम्यूटेटिव है, लेकिन अब दूसरा प्रूफ क्या है, एसोसिएटिव है। अब आप एसोसिएटिव को चेक करिए। एसोसिएटिव के लिए आपको पता है कि ए बी सी अगर आर में हो, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी कॉम्यूटेटिव कहलाता है। तो अब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव अगर है तो इसका मतलब अगर हम लेट कर लें, लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3 पर चेक करके देखें कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। आप लोग सोच रहे हैं ज़्यादातर हम यही लेते हैं 1 2 3, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जब जो सिंपल एग्जांपल लेने से अगर आ जा रहा है तो फिर और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, मॉड में 1 माइनस 2 हो जाएगा, स्टार 3 1 स्टार मॉड में 2 माइनस 3। ये कैसे मॉड कैसे आया, स्टार प्रॉपर्टी ऑफ ए स्टार बी ए माइनस बी होता है। इट इज गिवन दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है। इट इज गिवन दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो ये यहाँ 1 हो जाएगा। 1 स्टार 3 और फिर उसके बाद इज इक्वल टू 1 स्टार, यहाँ भी माइनस 1 आएगा, तो आप जानते हो -1 मॉड में 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1। तो 1 स्टार 3 फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे ए माइनस बी मॉड में, तो मॉड में 1 माइनस 3 एंड मॉड में 1 माइनस 1। यू कैन गेट टू 0। ये आप प्राप्त कर सकते हो, जो कि इक्वल नहीं है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, जो प्रूफ करना था कि कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई है लेकिन एसोसिएटिव नॉट। अब लिखेंगे एसोसिएटिव डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, मतलब एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं है। फिर आगे इसी तरीके से आपको दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन वो दिया गया है, स्मॉल ओ दिया गया है। अब बाइनरी ऑपरेशन एक स्टार दिया गया, दूसरा स्मॉल ओ, ये अगेन बाइनरी ऑपरेशन है। इसके लिए शर्त क्या है कि AOB क्या आता है, ए आता है। AOB क्या आता है, ए आता है। इसमें क्या दिखाना है आपको, इसमें दिखाना है कि एसोसिएटिव तो है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो पहले ही कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं, इसका भी पहले कॉम्यूटेटिव चेक किया जाए। तो जो कॉम्यूटेटिव का मतलब है AOB इक्वल टू BOA होना चाहिए फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आइए देखते हैं कि है कि नहीं। AOB आपका क्या आएगा, तो AOB क्या आएगा, A आएगा, और BOA क्या आएगा, मतलब AOB करने पे पहला एलिमेंट लिया जा रहा है। AOB करने से क्या लिया जा रहा है, पहला एलिमेंट लिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में AOB A आएगा, BOA कितना आएगा, B आएगा। तो अब आप कह सकते हैं भाई अगर A और B रियल नंबर है तो जरूरी नहीं वो दोनों इक्वल हो, तो 1 इक्वल है, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव नॉट सेटिस्फाइड, कॉम्यूटेटिव डज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब क्या रहा है कि एसोसिएटिव सेटिस्फाई है, तो एसोसिएटिव चेक करना पड़ेगा। एसोसिएटिव के लिए क्या करना होगा,
तो एसोसिएटिव में आप जानते हो कि ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ओ बी ओ सी होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ए ओ बी क्या आएगा, ये आएगा, बिल्कुल पहला एलिमेंट ही आता है ओ सी। फिर यहाँ ए ओ तो रहेगा ही, अब यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन हमेशा दो एलिमेंट में लगता है, तो बी ओ सी में लगेगा तो क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब ए ओ सी क्या आएगा, फिर से पहला एलिमेंट आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए, एंड इसमें भी पहला एलिमेंट ए आएगा, दिस इंप्लाइज ए। तो आप कह सकते हैं एसोसिएटिव इज सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव इज सेटिस्फाइड। तो ये इतना प्रूफ हो गया। इसी के क्वेश्चन में आगे करता है फर्दर कि क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हो, फर्दर कर रहा है कि सो दैट फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू आर ए स्टार बी ओ सी, क्या करना है, यहाँ का क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि अगर हम इसको ये करना चाहें कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और ए स्टार सी, क्या ये ऐसा संभव है? मतलब इस चीज को करते हैं कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस ऑपरेशन, तो क्या ये सही है? आइए चेक करते हैं सही है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको ऐसे चेक करेंगे, ए स्टार बी ओ सी है, तो यहां पर लिखेंगे ए स्टार, देखेंगे अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं सेम आ रहे हैं तो नहीं। ए स्टार बी ओ सी में क्या आएगा, आपको पहले पता है कि ये वाला जो ऑपरेशन है फर्स्ट एलिमेंट को देता है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब ए स्टार बी क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए आ जाएगा, इधर भी करके देखिए, ए स्टार बी क्या आएगा, मॉड में ए माइनस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉड में ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप अगर कोई ए स्टार बी मॉड में आ जाएगा ए माइनस बी और ऑपरेटेड बाई ए स्टार सी मॉड में ए माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक मिनट ये भी है, ए स्टार बी जो है स्टार क्या देता है, मॉड में ए माइनस बी देता है, और यहाँ यह ऑपरेशन लगा हुआ है, ये ओ वाला जो ऑपरेशन लगा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट गिवन करता है, ये ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है कि ए ओ बी ए देता है गिवन बाय ए फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, स्टार बी है, इसका मतलब ए स्टार बी वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, क्या गिवन देगा, ए माइनस बी देगा। फिर ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आप कह सकते हो क्या कहोगे, यही कि दिस स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसी का ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट ये कहता है कि क्या ये ये जो ऑपरेशन है, मतलब एबीसी फॉर एवरी, यहाँ लिख दीजिएगा फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या ये जो ऑपरेशन ओ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर स्टार, ऐसे मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ए ओ बी, बीच में स्टार लग गया, पहले बीच में ऑपरेशन ओ लगा था, अभी स्टार लग गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए ओ सी। ठीक है, अब देख सकते हैं जैसे स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस ऑपरेशन, तो दिस ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टार बन गया ऑपरेशन। तो आइए देख लेते हैं, ए ओ बी ओ सी में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, आपको पता है दिस ऑपरेशन गिवन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर ए ओ बी क्या देगा, ए देगा, ए ओ बी क्या देगा, ए देगा फर्स्ट एलिमेंट, फिर स्टार लगेगा बीच में, फिर ए ओ सी क्या देगा, अगेन ए देगा, क्योंकि ए आपका फर्स्ट एलिमेंट है। अब इधर तो ए है, इधर क्या है, इधर क्या आ जाएगा, ए माइनस ए आ जाएगा, ए माइनस ए आ जाएगा, ए माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो डज नॉट इक्वल, नॉट गिवन, मतलब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ऑपरेशन ओ डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड does not distributed over does not distributed over स्टार बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले में यहाँ पर लिखेंगे कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑपरेशन बाइनरी ओ। ठीक है, ये लिखेंगे, तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
13 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था नॉन एम्प्टी सेट। और उसके बाद पावर सेट देता है उसी का पीएक्स, नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड पावर सेट पीएक्स। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉन एम्प्टी सेट होता है और उसी के सबसेट से पावर सेट को प्राप्त करते हैं। ये सब चीज़ें आपको माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। तो अब आगे क्या कहा जाता है? स्टार क्वेश्चन नंबर 13 फिर क्या करता है? स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स, ठीक है, पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंड टू पी एक्स, ये बाइनरी ऑपरेशन का रूल होता है, प्रॉपर्टी। प्रीवियस वीडियो में आप इसको देखिए, स्टडी करिए, भूल गए हो तो फिर से समझ में आ जाएगा। बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है? बी डिफाइंड एज, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जितनी बार जब तक क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ जाए उसको पढ़िए। बी डिफाइंड एज ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या देता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए देता है, ठीक। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ओके, ठीक है। सो दैट हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, यही इसका की पॉइंट है। सो दैट द एम्प्टी सेट फाइल, द एम्प्टी सेट माने रिक्त समुच्चय फाइल, एम्प्टी सेट फाइल इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन दिस। मतलब फाइल क्या है? ये क्या है? आइडेंटिटी है। ये क्या है? तत्समक है, ठीक है। आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन दिस, मतलब इस स्टार के लिए, इस स्टार के लिए ये फाइल क्या है? आइडेंटिटी है। ये आपको शो करना है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स आर इनवर्टिबल विद ए इनवर्स इक्वल टू ए। तो दूसरी बात है इनवर्टिबल के लिए ए इनवर्स इक्वल टू ए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी के लिए, फॉर आइडेंटिटी सबसे पहला काम क्या करना है? जो दिया है क्वेश्चन में उसी को सॉल्व करना है। आइडेंटिटी के लिए फार्मूला हमने बार-बार फार्मूला पहले लिखते हैं। पहला काम फार्मूला को लिखा जाता है, तो ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई है। यहाँ ई क्या है? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। ए क्या है? सेट है जो पी एक्स से बिलोंग करता है। हालांकि में एक जगह कैपिटल यूज करने जा रहे हैं। अब और ई की जगह क्या यूज करने जा रहे हैं? फाइल। क्यों? क्योंकि सो दैट फाइल इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार का है। तो यहाँ से देयरफॉर या सच दैट, इस प्रकार आप लोग क्या लिखेंगे? ए स्टार फाइल, ए स्टार फाइल इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ए स्टार फाइल इक्वल टू ए, और ए क्या है? ए क्या है? सबसेट ऑफ एक्स है, और ए क्या है? बिलोंग करता है पी एक्स से। तो कहीं कहीं आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए है, जैसे कल आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ए स्टार फाइव इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो दैट फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। तो अगर फाइव, ओके सॉरी एक मिनट, कल की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप फाइव को आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हाँ, यहाँ पर ऑपरेशन कुछ दूसरा दिया गया है। ए स्टार बी क्या दिया गया है? ए स्टार ई, ई की जगह क्या यूज किया? फाइव इक्वल टू फाइव स्टार, इसको आपको ट्रू करना है। ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। इसको ट्रू करना है तो पहले हम ये और ये पार्ट को ट्रू करेंगे, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि ए स्टार फाइव इक्वल टू ए कैसे आता है। अब हाँ, ये हमें फार्मूला दे रहा है, इसका जो मेन फार्मूला है बाइनरी ऑपरेशन का मेन फार्मूला ही होता है ये जो दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए स्टार बी क्या रहता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दिया जाता है, ठीक। तो आइए इसको, इसी फार्मूले को इस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? ए स्टार फाइव, यहाँ क्या लिखेंगे? ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए, ठीक है। इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए। तो आइए बताते हैं ए माइनस फाइव, अगर हम ए माइनस फाइव की बात करें, ए में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? ए आएगा। यूनियन फाइव में से ए को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा? फाइव ही आ जाएगा,
ठीक है, तो ए यूनियन फाई कितना आएगा, ए आएगा। तो ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये तो आ रहा है। अब दूसरा पार्ट ये हम लोग लेके चलेंगे, ये और ये लेके चलेंगे। अभी ये और ये लेके चला, फिर ये और ये, क्योंकि दोनों पार्ट प्रूफ होने चाहिए। तो फाई स्टार ए इक्वल टू ए दिया गया है, तो यही फार्मूला इस पर भी लगा दीजिए। तो क्या लगाएंगे, फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, इसमें भी वही आना चाहिए। तो फाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फाई आएगा, ए में से फाई सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फाई यूनियन ए आएगा, ए इक्वल टू ए आ गया। अतः हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिलेशंस। इस स्टार के लिए क्या है, फाई क्या है ऑफ द रिलेशन स्टार। इस स्टार के लिए फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन में दूसरा बात क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट, ये अगर फाई उसका आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर फाई आइडेंटिटी स्टार से रिलेटेड है, तो दूसरी बात आपको ये दिखाना है कि ऑल द एलिमेंट्स ए, दूसरा क्या दिखाना है, ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स आर इनवर्टिबल। ऑफ पी एक्स आर क्या है, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमणीय इनवर्स होता है, इनवर्टिबल, ठीक है। अब ठीक, विथ ए इनवर्स इक्वल टू ए, किसके साथ, विथ ए इनवर्स इक्वल टू ए के साथ इनवर्टिबल है, ये आपको दिखाना है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर जैसे इनवर्टिबल का फार्मूला क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू ई होता है, बी स्टार ए होता है, ठीक। ध्यान रहे बी को ही ए का इनवर्स करते हैं, ये फार्मूला है आपका। तो यहाँ बी की जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब जो बी है वही ए है। तो यहाँ पर फॉर एवरी ए के लिए आपको दिखाना है कि इनवर्टिबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार ए इक्वल टू क्या दिखाएंगे, ई क्या है, ई के लिए हमने क्या माना था, ई आपका फाई है, ई क्या है, फाई है, इक्वल टू फाई। ए स्टार ए इक्वल टू फाई आपको लाना है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं फार्मूले से, ए स्टार ए माइनस ए, यहाँ क्या लिखेंगे, ए माइनस ए यूनियन क्या होगा, ए माइनस ए हो जाएगा, इक्वल टू फाई। ए माइनस ए क्या आएगा, फाई आएगा, फाई यूनियन ए माइनस ए, फिर भी फाई आ जाएगा। तो फाई यूनियन फाई इक्वल टू फाई, तो फाई इक्वल टू फाई, मतलब ये प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स इज इनवर्टिबल विथ ए इनवर्स इक्वल टू ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ तक हो गया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ऑपरेशन टेबल से आएगा ये, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देता है, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट क्या है, इस सेट को आप ए मान लो, लेट सेट ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये सेट हो गए एज ए स्टार बी is a plus b if a plus b less than 6 or a plus b minus 6 if a plus b greater than or equal to 6, so that 0 is the identity for this operation। क्या कर रहा है कि so that 0 is the identity for this operation, मतलब इस ऑपरेशन के लिए आपको दिखाना है कि 0 आइडेंटिटी है। एंड ईच एलिमेंट ए का ईच एलिमेंट ए ऑफ द सेट इज इनवर्टिबल विथ 6 माइनस ए, ठीक है। 6 माइनस ए के साथ इनवर्टिबल है, आपको यही शो करना है, सो दैट 0 इज
0 is identity element, ठीक है, and each element of A is invertible. Each element of A is invertible, ठीक है, यही आपको शो करना है. Each element is invertible with 6 minus A. किसके साथ? With 6 minus A के साथ. ठीक है, देखिए तो यहां से सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ऑपरेशन. आप लोग भूल गए होंगे, फिर से याद करिए. बाइनरी ऑपरेशन में हम ऑपरेशन टेबल बनाए थे. तो ऑपरेशन टेबल, नाउ टू मेक ऑपरेशन टेबल ऑफ सेट ए इज. तो ऑपरेशन टेबल के लिए आप याद करिए, यहाँ पर स्टार लगा दिया जाता है जो कि दिया गया है. इस स्टार के लिए यहाँ क्या लिख दिया जाता है? 0 1 2 3 4 एंड लास्ट 5. इधर भी आप लिख देंगे 0 0 1 2 3 4 एंड लास्ट 5. भी ऑपरेशन टेबल बन गया. अब यहाँ पर क्या है? 0 + 0. ए स्टार भी क्या देता है? 2 टाइप सेट देता है. जब लेस देन 6 होता है तो ये आएगा, ग्रेटर आर इक्वल 6 आएगा तो ये आएगा. चलिए फटाफट इसी के द्वारा ऑपरेशन टेबल बनाइए. तो चल शुरू करते हैं. 0 + 0 क्या आएगा? 1. 0 + 1 1. 0 + 2 2. 0 + 3 3. 0 + 4 4. 0 + 5 5 आएगा, नो प्रॉब्लम. आगे 1 + 0 1. 1 + 1 2. 1 + 2 3. 1 + 3 4. 1 + 4 5. 1 + 4 5 और 1 + 5 तुरंत आप 6 बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 होने का मतलब आपका ये वाला फंक्शन आ गया. अगर a + b का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 6 हो तो ये फार्मूला यहाँ पर a और b ये हो जाएगा. आइए हम समझाते हैं इस टेबल के लिए. a + b -6 करिए. यहाँ a क्या है? 1 है. b क्या है? b के लिए क्या यूज हो रहा है? 5 -6 क्या आया? 6 - 6 क्या आता है? 0 आता है, माने यहाँ 0 होगा. ध्यान से समझिए, यही पहला कॉलम है जहाँ आप समझने के लिए मिला. दूसरा 2 + 0 2 3 4 2 3 5 नो प्रॉब्लम. 2 4 6 हो गया, तो इसके लिए भी चेंज हो जाएगा. 2 + 4 -6 यानी 0 हो जाएगा. और 2 + 5 यहाँ 1 आ जाएगा. बस यही समझना है आपको. 3 के साथ शुरू करिए. 3 + 0 3 3 + 1 4 3 2 5 3 3 6. तो जब समझ गए 6 आएगा तो 0 ही लिखा जाता है. 3 4 7 तो 1 आएगा. 5 3 8 8 8 - 6 2 आएगा. ठीक है. 4 के साथ 4 5 6 आया तो 0, 7 आया तो 1 और 4 4 8 आया तो 2, क्योंकि 8 - 6 2 ही होता है. 4 + 5 9 आया तो 9 - 6 3 होता है. आगे 5 5 4 6 आया तो 0, 5 2 7 आया तो 1, 8 आया तो 2 और 9 आया तो 3 और 10 आया तो 4. ठीक है, क्योंकि 10 - 6 4 ही होता है. तो ये ऑपरेशन टेबल कंप्लीट हुआ. अब इस ऑपरेशन टेबल को जरा ध्यान से देखिए. ऑपरेशन टेबल में क्या ऐसा दिखाई दे रहा है जो जिनका इंटरसेक्शन सेम वैल्यू आ रहा है? ये देखिए, यहाँ पर जो ये आपका फर्स्ट रो है और टॉप मोस्ट रो के बिल्कुल इक्वल है. ठीक. और यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है वो लेफ्ट मोस्ट के बिल्कुल इक्वल है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 0 वह एलिमेंट है, वह आइडेंटिटी एलिमेंट है जो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ये दोनों सेम है. किसके लिए सेम है? एलिमेंट 0 के लिए सेम है. तो 0 क्या हुआ? इनका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. तो इट इज क्लियर दैट, यहाँ लिखेंगे इट इज क्लियर दैट द फर्स्ट column, the first row is equal to the topmost row
टॉप मोस्ट रो मतलब ऊपर का, ठीक, एंड द फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू द लेफ्ट मोस्ट कॉलम के बिल्कुल इक्वल है। देयरफॉर मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम वैल्यू देता है। हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ईच रो और कॉलम मतलब ईच रो या कॉलम, ईच रो और कॉलम ऑब्लिक कॉलम लिख दिया, इज कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट। आप यहां देख सकते हो प्रत्येक रो और कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन है, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी के लिए हो गया। अब इनवर्स की बात करते हैं, तो आइए बताते हैं। यहाँ 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, 5, ठीक है। आप जानते हैं फॉर इन्वर्टिबल हम लोग जानते हैं इन्वर्टिबल क्या होता है, A स्टार B इक्वल टू E होता है, B स्टार A भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर A और B जैसे हम 1 स्टार 5 लेते हैं, ध्यान रहे 1 स्टार 5 क्या देता है, 1 स्टार 5 क्या देगा, 1 स्टार 5 हम लोगों को देगा, स्टार किसके लिए दिया गया है, स्टार इज द ऑपरेशन फॉर दिस, ठीक है। तो आप इसको यूज करिए। 1 स्टार 5 क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। 1 स्टार 5 क्या देता है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 स्टार 5 मतलब 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है सो दैट 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सही हो गया। ईच एलिमेंट ऑफ A इनवर्टिबल विद 6 माइनस A, तो 1 स्टार 5 क्या गिफ्ट दिया, 0 दिया, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। अब 6 माइनस, अगर हम इसी को इस एलिमेंट बाई 6 माइनस A कहा है ना, इज इक्वल टू 6 माइनस A, ये क्या है 1, तो क्या आया 5। ऐसे भी हम देख सकते हैं, जरा ध्यान समझिए इस चीज को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 स्टार 5 क्या एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि E आप पहले से निकाल चुके हो, E क्या है, 0 है। E आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, E इज द 0, इट इज क्लियर। E आपका 0 मिल चुका है, इसके बारे में हम लिख चुके हैं। तो यहाँ से 6 माइनस 1 किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 ये शो कर रहा है कि 1 और 5 मतलब 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, 5 है। B को ही इनवर्स एलिमेंट कहते हैं, B इक्वल टू इनवर्स ऑफ A, B इक्वल टू A इनवर्स होता है। तो यहाँ पर ये क्या इनवर्स एलिमेंट है, और हम ये कहते हैं कि प्रत्येक A का जो इनवर्स एलिमेंट है 6 माइनस A है। तो आप देख ही सकते हो, जैसे ही 6 माइनस हमने 1 किया 5 भी आ गया। इसी तरीके से अब हम कहें कि 2 का इनवर्स एलिमेंट, तो आपको पता हो गया होगा 4 होगा। तो इसी तरीके से द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2 इज, बोलो, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2 इज 4। अब बाकी आप A स्टार भी करके देखेंगे, उसी तरीके से प्रक्रिया आ जाएगी। और इस चीज को चूंकि 6 माइनस A को हमें दिखाना है, तो 6 माइनस यहाँ A क्या है, 2 है, तो 6 माइनस 2 करने पर क्या आ गया, 4 क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो 3 का क्या है, आप देख लो, 0 0 के ऊपर 3 ही होगा। इस चीज को 6 माइनस A से करके देखेंगे, 3 ही आएगा। इनवर्स एलिमेंट क्या हुआ, 3 हुआ। इनवर्स 4, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 4 इज, देखो 4 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, 2 है, तो ये 2 हो गया। इस चीज को जब हम सॉल्व करके 6 माइनस A करके देखेंगे, 6 माइनस A क्या है, 4 है, तो 6 माइनस 4 क्या है, 2, देख लो।
2 देखो इनवर्स एलिमेंट आ गया, ठीक। और लास्ट में है 5। द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 5 इज, 5 का इनवर्स एलिमेंट क्या है? 5 का इनवर्स एलिमेंट क्या है? 0 है, ठीक है। द इनवर्स नहीं सॉरी 1 है, 5 का इनवर्स एलिमेंट क्या है? 1 है, तो इज इक्वल टू 1। इधर देखिए 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये बिल्कुल सेम आ गया। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से आ रहा है। तो इसको आप लोग स्टडी करिए और हमारे YouTube चैनल पर जो प्लेलिस्ट है, जो YouTube का प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके पूरा हमने एक सीक्वेंस से लगा रखा है, उसको आप लोग एक तरफ से स्टडी करिए। निश्चित रूप से कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उससे भी अच्छा हो जाएगा, ये हमारा प्रयास है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।